लोग सूचना का अधिकार। देखिए, एक आम नागरिक है, आम जनता है, उनको सरकार की तरफ से एक अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी विभाग का, कुछ विभाग को छोड़ करके उस विभाग के अंतर्गत जितनी भी क्रियाकलाप हैं, कोई योजना है, कोई समिति है, कोई फंड है, उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसको एक अधिकार दिया गया है। तो हम लोग बात करते हैं कि आरटीआई अधिकार जो है, सूचना का अधिकार, एक कब आया, किस गवर्नमेंट के अंतर्गत आया। तो इसका देखिए उत्तर क्या है कि यूपीए सरकार के अंतर्गत में 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में आरटीआई रूल को लागू किया गया। ये यूपीए सरकार, उसमें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके सरकार में ये जो है सो एक्ट को लेके आया गया। ये एक्ट कैसे आया? ये एक्ट जो है सो आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन के आंदोलन के रिजल्ट, आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये एक्ट आया है। ये एक्ट 2005 में मजदूर किसान शक्ति संगठन के आंदोलन के बाद में आया। ये मजदूर किसान शक्ति संगठन के जो आंदोलन जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो थे अरुण राय और निखिल देव। ये दोनों की अगुवाई में आंदोलन हुआ। वो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2005 में आरटीआई एक्ट आया, जिसको कि हमारे आम जनता के लिए एक अधिकार देता है। ये हमको एक अधिकार देता है कि हम अपने क्षेत्र में अपने जो संबंधित विभाग से कोई भी जानकारी हम विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो ये आंदोलन था, जो ये मजदूर किसान आंदोलन संगठन का आंदोलन था, ये सन 90 से चलते आ रहा था। तो ये बहुत पुराना आंदोलन था। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन वहां से शुरू हुआ और वहां पे जो 90 के दशक में जो मजदूर किसान या जो भी जो उस तरह के जो सरकारी जो अपना विभाग है उनके तरफ से जिस तरह की उनके अधिकारों को हनन किया जा रहा था, उसके जो है सो फलस्वरूप एक आंदोलन जो है सो पैदा हुआ। उस आंदोलन के बाद में हमको जो है सो आम जनता को सूचना का अधिकार जो है सो आरटीआई प्राप्त हुआ। तो इसमें हम बात करते हैं कि आरटीआई एक्ट है, इसके कुछ उद्देश्य हैं, उद्देश्य के फायदे क्या हैं, ये आरटीआई एक्ट का हमको क्या फायदा है, इसके क्या हमको है। तो देखिए, आरटीआई एक्ट में सबसे बड़ी चीज है कि पहला फायदा है कि हमको पारदर्शिता रहता है। जैसे कि पारदर्शिता का मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी योजना है वो कितने राशि में उस योजना को आवंटित किया गया है, उसके कितने राशि खर्चे हो गए, वो खर्चे किस क्वालिटी में खर्चे हुए, ये सब सारी जानकारी हम संबंधित विभाग से आरटीआई के थ्रू ले सकते हैं। तो जिससे हमारा जो भी सरकारी कार्यक्रम है या जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें पारदर्शिता लाने में बहुत मदद करता है आरटीआई। तो पहला हमारा उसका जो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि जवाबदेही, पारदर्शिता लाता है, जिससे कि हम जो है सो किसी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जवाबदेही, देखिए आरटीआई होने के साथ में जो सरकारी ऑफिसर्स हैं या जो सरकारी विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उनको हमेशा एक जवाबदेही की हमेशा डर सताई रहती है। वो कोई भी गलत काम करने से पहले सोचने पड़ता है कि अगर कोई आम जनता या किसी तरह का कोई जनता का लीडर आरटीआई के थ्रू अगर वो जानकारी मांग लेता है तो इसके अंतर्गत उनको इसमें परेशानी बढ़ सकती है। और उनका ये भी जवाबदेही होता है कि ये हमारा जो आरटीआई के थ्रू जो जानकारी मांगा जाता है वो सीमित समय के अंदर में जो बनाया गया सीमित समय उसके अंतर्गत दिया जाना चाहिए। मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि किसके लिए क्या समय बनाया गया। आप लोग जुड़े रहिए, लास्ट तक जुड़े रहेंगे तभी आप इसकी कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर समझ लेंगे। मैं एकदम आपको बोलचाल की भाषा में एकदम आपको जो है सो एकदम इजी वे में इसके कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जवाबदेही हो गया, भ्रष्टाचार पर रोक हो गया। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई योजना हो गया या किसी तरह की कोई कार्यक्रम हो गया, उसमें कितने अमाउंट का वो जो आवंटन किया गया है, उसका क्या लेन देन है, वो सारी जानकारी हम आरटीआई के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो आरटीआई की तरफ से हमको भ्रष्टाचार पर भी रोक लगा। तो आरटीआई का उद्देश्य सबसे बड़ा फायदा ये था कि पारदर्शिता लाना। जो सरकारी सिस्टम है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उसके अंदर पारदर्शिता लाना, जवाबदेही को तय करना और भ्रष्टाचार पर रोक करना, इसका हमारा आरटीआई का मुख्य उद्देश्य था। फिर हम बात करते हैं आरटीआई के कुछ प्रमुख नियम क्या क्या हैं। आरटीआई है, उनके बहुत सारे नियम है, बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे उसके टर्म्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे क्या है कि जवाब मिलने का समय, आरटीआई के अंतर्गत आप किसी भी विषय के बारे में किसी भी विभाग से किसी भी अधिकारी से अगर जवाब मांगते हैं तो उनको ऐसा बाउंड है कि 30 दिन के अंदर में उनको जवाब देना ही पड़ेगा। अगर वो 30 दिन के अंदर में वो जवाब नहीं देते हैं तो आप इनके विरुद्ध मतलब संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आप जो आगे अपील कर सकते हैं कि हमें तय सीमा के अंतर्गत जवाब नहीं मिला। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनको तय सीमा के अंदर में जो भी हमको जानकारी लेना है उस जानकारी के संबंधित वो हमको जवाब देंगे।
तो ये सबसे बड़ी जो उसका प्रमुख नियम हो गया कि हमको 30 दिन के अंदर में उसका जवाब मिल जाता है। दूसरा हमारा नियम उसका हो गया कि अगर किसी तरह का जीवन या स्वतंत्रता, किसी भी आम नागरिक के स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ कोई विषय है या उसके किसी जीवन से जुड़ा हुआ कोई विषय है, तो उस विषय से जुड़ा हुआ मामले की जानकारी को 48 घंटे के अंदर देना होगा। एक चीज क्लियर है कि आपको 48 घंटे के अंदर में वो जवाब देना ही पड़ेगा। 100 रुपए तक की इसकी फीस का प्रावधान है। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं, अगर आप गरीबी रेखा के नीचे में आते हैं, तो आपको इसके लिए कुछ भी रुपए नहीं लगेंगे। आपको उस पोर्टल में या उस आवेदन के साथ में अपना बीपीएल कार्ड को अटैच करके देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, क्लियर है कि हमारा जो आरटीआई के लिए बहुत ही कम फीस है, 10 रुपए से लेकर के 100 रुपए फीस होता है इसका। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक है तो आपके लिए भी फीस माफ हो गया। इसके लिए आपको अपना बीपीएल कार्ड का स्कैन कॉपी या उसका जो है जीरोक्स कॉपी उस एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगला पॉइंट हमारा है कि इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से हम दाखिल कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि ई कब मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी आप दाखिल कर सकते हैं। तो इस तरह एक जो है सो अपना सबसे जो है सो इजी होता है आम जनता के लिए। तो दोस्तों, इस तरह के हमारे कुछ उनके नियम थे, जिनके नियम को मैंने इस तरह आपको बताया कि जवाब मिलने का समय तय है, जीवन की स्वतंत्रता जुड़ी के 48 घंटे में देना पड़ेगा, फीस के बारे में, ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इसका जो है सो आरटीआई के फायदे क्या हैं। तो देखिए, फायदे में तो जो मैंने शुरू में ऊपर में दिखाया वही सेम फायदे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि पारदर्शिता है, जवाबदेही है, भ्रष्टाचार पर अंकुश होगा और सशक्तिकरण का होना। देखिए, सशक्तिकरण का सेंस क्या है कि जब आम जनता, जब आम नागरिक अपने अधिकार और अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश के बारे में किसी तरह के विकास कार्य, योजना और किसी जानकारी को अगर इकट्ठा करने के लिए अगर वो जागरूक होता है, उसके प्रति अगर उसकी उत्सुक आती है, उसके प्रति वो अगर जागरूक बनता है, तो इससे वहां के देश के नागरिकों के बीच में सशक्तिकरण बढ़ता है। सशक्तिकरण बढ़ने का सेंस ये होता है कि वो अपने अधिकार, अपने ड्यूटीज, अपने राइट, अपने जो है सो अपने एरिया, अपने देश समाज के विकास के लिए अपने आप को जिम्मेदारी की तरफ से वो पेश करता है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा शक्तिकरण जो होता है, आरटीआई के थ्रू हमारा आम नागरिकों का शक्तिकरण होता है, इसमें उनके अंदर में एम्पावरमेंट बढ़ती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आरटीआई के नुकसान क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है कि हर एक अच्छे एक्ट हो या एक अच्छे कारक हो या एक अच्छा कोई विषय हो, उसके कुछ एक पार्ट होते हैं फायदेदायक होते हैं, एक पार्ट उसके नुकसानदायक होते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं आरटीआई के नुकसान क्या है। तो देखिए, नुकसान की सबसे बड़ी बात है कि कार्यभार की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए कि किसी एक ऑफिस में अगर 3 स्टाफ या 5 स्टाफ काम कर रहे हैं, पांचों को अलग अलग विभाग की अलग अलग काम की जिम्मेदारी दी गई है। अगर उस विभाग के संबंधित किसी तरह की जानकारी लेने के लिए अगर आप आवेदन करते हैं, तो वो आवेदन के संबंधित जानकारी उसी स्टाफ से, उसी कर्मचारी से मांगा जाएगा। तो वो जो कर्मचारी होगा, अपने जो मुख्य काम होगा, मुख्य काम को रोक करके या उस काम को अवरोधित करके आपके द्वारा मांगे गए सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो आपको जानकारी होगी, उसके अंतर्गत तो कार्य करके आपको देना पड़ेगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो है सो कार्य का जो है कार्यभार में वृद्धि हो जाता है, क्योंकि उसको भी काम करना और आपके द्वारा मांगी हुई जानकारी भी उसको तय समय के अंतर्गत देना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा कार्य की इसमें वृद्धि हो जाती है। दुरुपयोग, देखिए दुरुपयोग में क्या है कि अगर किसी तरह का कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना हो या किसी अधिकारी को परेशान करना हो या किसी तरह का कोई जो है सो ब्लैकमेलिंग करना हो, तो इस तरह के लिए आरटीआई का लोग उपयोग करने लगते हैं। अधिकारी को सताने के लिए, डराने के लिए या फिर किसी तरह के भ्रष्टाचार को जो है सो उसमें संलिप्तता को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह का जो है इसका दुरुपयोग होने लगता है आरटीआई के थ्रू, जिससे कि मतलब इसका सबसे बड़ा नुकसानदायक है कि इसका दुरुपयोग करने लगते हैं पब्लिक, जिसको कि रोका जाना चाहिए। तीसरा हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, एक गोपनीयता है सुरक्षा के लिए खतरा। देखिए, आरटीआई के अंतर्गत क्या है कि कुछ हमारे सिस्टम में, कुछ हमारे सरकार में कुछ ऐसे प्रोसेस, ऐसे कुछ क्रियाकलाप होते हैं जिसको कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाया जा सकता है। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाने के बाद में उसकी गोपनीयता का हनन होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी खतरा, का भी उसमें जो है डर बनता है। तो जो आरटीआई है, आरटीआई में हमको ये चीज के लिए बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है, नुकसानदायक होता है कि हम अगर आरटीआई के थ्रू किसी तरह का अगर कोई गोपनीयता या कुछ तरह की ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट से मांगते हैं जिससे कि गोपनीयता का हानि होता है, तो वो हमारे आरटीआई के नुकसानदायक में गिने जाते हैं।
चौथा पॉइंट इसमें है दोस्तों कि अधिकारियों द्वारा टाल मटोल। देखिए क्या है कि अगर आपका कार्यभार में जब वृद्धि होगा, जानकारियां जो होती हैं वो आधा अधूरा ही रह जाती हैं, पूरी जानकारियां नहीं हो रहती हैं, हो सकता है गलत जानकारियां भी रहती है, तो ये भी हमारा जो आरटीआई के लिए, आरटीआई के अंतर्गत एक नुकसान है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आरटीआई के नुकसान क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कार्यभार में वृद्धि हो जाता है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए, गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा हो जाता है, और अधिकारियों द्वारा जो है गलत सूचना का भी देने की आसार बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि आरटीआई के अंदर वैसे कितने विभाग है जो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो दोस्तों इसको एक ही अगर सेंटेंस में हम बताएं तो आरटीआई के अंदर में जो हमारा 26 प्रमुख खुफिया एवं सुरक्षा संगठन के जो हमारा विभाग है, जैसे कि सीमा सुरक्षा बल हो गया, आर्मी हो गया, एसएससी हो गया, अपना एयरपोर्ट सुरक्षा समिति बल हो गए, जितने भी हमारा जो सेना के संबंधित थे, और हमारा जो सो कुछ जो विदेशी हमारा जो मतलब विदेशी हमारा जो पैटर्न है, जो हमारा देश का कुछ है जो खुफिया व्यवस्था है, वो हमारे 26 जो हमारे प्रमुख विभाग हैं वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो कि सुरक्षा और गोपनीयता को देखते हुए ये 26 विभाग को आरटीआई से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सारे पॉइंट को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और आपको मैंने जो इस आरटीआई का फायदा, नुकसान, उसका जो है सो कब से संगठन चालू हुआ, इसका कब आंदोलन चालू हुआ, उसका क्या पारदर्शिता है, उसका जो है सो उद्देश्य क्या है, उसका नियम क्या है, ये सब कुछ दोस्तों मैंने आपके लिए कवर कर दिया है। अगर आपको इसके बाद भी किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और आप लोगों के लिए कुछ ऐसी यूनिक वीडियो बनाता रहूं जो कि सरल भाषा में इस कंसेप्ट को आपके सामने रख सकूं, जिसको आप समझ के आगे की अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।